वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्टी के दीगर ओहदेदारान के हमरा जिले कोरंगी में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कोरंगी के आवाम के लिए जदीद और पायदार सड़कों की तामीर का सिलसिला जारी रहेगा। 5000 रनिंग फुट कर ब्लॉक्स की तनसीब से सड़कों के मयार में मजीद बेहतरी आएगी। बरसाती पानी की निकासी के लिए मुख्तलिफ साइज के आरसीसी पाइप्स डाले जा रहे हैं, जबकि 110 नए मेन होल्स की तामीर से सेवरेज निजाम में नुमाया बेहतरी आएगी। डिप्टी मेयर कराची ने मजीद कहा कि अवामी सहूलत और शहर की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरंगी का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद खतूत पर इस्तवार हो रहा है और अवाम को मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए मजीद मंसूबे भी जल्द शुरू किए जाएंगे। वही वसाइल हैं मगर क़यादत मुख्तलिफ है। यही वजह है कि कराची बदल रहा है। आज का कराची बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची है और अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हम बिला तफरीक और बिला तासुब खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में हैं। हम ये नहीं सोचते कि कौन सी यूसी किसकी है। वहां कराची के शहरी बसते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी जरूर काम करेगी। हम कोरंगी वालों की खिदमत को एक वसीले के तौर पर देख रहे हैं और हमारे अंदर भरपूर जज्बा है अवाम की खिदमत करने का। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हिंगोर क्लास आबदोज PNSM मांगरों की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद हुआ। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट 2 वाइस एडमिरल अब्दुस समद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। लॉन्चिंग तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुक्काम ने शिरकत की। वाइस एडमिरल अब्दुस समद ने इस बात पर जोर दिया कि पाक बहरिया महफूज और मुश्तरका माहौल को फरोग देते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि हिंगोर क्लास आबदोजें खित्ते में ताकत का तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। ये प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर पाक चीन दोस्ती में एक नई जहत का इजाफा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हिंगोर क्लास आबदोजों के हुसूल के मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। मुआहिदे के तहत 4 आबदोजें चीन में और 4 कराची शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी, जिससे दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकेगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 12वीं जमात साइंस प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के सालाना इम्तिहानात बराए 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची फकीर मोहम्मद लाखो ने बताया कि मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा लाइबा अंसारी और सैयदा अंजिला हैदर जैदी ने 1100 में से 1019 नंबर्स हासिल किए। आइजिल मिरहा ने 1014 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन, जबकि हफ्सा इमरान ने 1010 नंबर्स हासिल करके तीसरी पोजीशन अपने नाम की। नाजिम इम्तिहानात जरीना राशिद ने नताइज की तफसीलात बताते हुए कहा कि 21,019 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए, जिसमें से 11,547 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इस तरह कामयाबी का तनासुब 54.94% रहा। तलबा अपने नताइज आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की वेबसाइट और ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर भी देख सकते हैं। चेयरमैन फकीर मोहम्मद लाखो ने कामयाब होने वाले तालिबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंटरमीडिएट के तमाम ग्रुप्स के नताइज के ऐलान के बाद पोजीशन होल्डर्स तलबा की हौसला अफजाई के लिए उनके एजाज में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाब के ज़ेर एहतमाम मुबारक हक जश्न पाकिस्तान के सिलसिले में फुटबॉल टूर्नामेंट फेस्टिवल का फाइनल मैच आजाद 11 फुटबॉल स्टेडियम मेमन गोड में मुनक्किद हुआ। फाइनल मुकाबले में इस्माइल मेमोरियल और मलिर नेशनल फुटबॉल टीम के खिलाड़ी आमने सामने आए। मैच के आगाज पर खिलाड़ियों का मेहमान खुसूसी रुकन सूबाई असम्बली सिंध और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलिर राजा अब्दुल रज़ाक बलोच से तारुफ कराया गया।
खेल निहायत सनसनीखेज रहा। मेहमान खुसूसी राजा अब्दुल रज़्ज़ाक बलोच ने अपने खिताब में कहा कि ऐसे इवेंट्स नौजवान में हुब्बुल वतनी और खेलों से वाबस्तगी को फरोग देते हैं और इन्हें मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करते हैं। चेयरमैन टाउन तारिक अजीज बलोच ने कहा कि गडाब में खेलों के फरोग के लिए हमारी काविशें जारी हैं ताकि नौजवान अपनी सलाहियतों को मजीद निखार सकें। मुबारक हक के सिलसिले में 1 अगस्त से जश्न आज़ादी तक तमाम प्रोग्राम्स कामयाबी से पाए तकमील को पहुंचे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार ने कहा कि इस टूर्नामेंट से ये बात साबित होती है कि गडाब टाउन के नौजवान बासलाहियत हैं और उन्हें मजीद मौके फराहम किए जाने चाहिए ताकि गडाब टाउन के नौजवान मुल्क में अपना नाम रोशन कर सकें। तकरीब के दौरान पाकिस्तान के 78वें योम आज़ादी का केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। इख्तितामी लम्हात में फातेह टीम इस्माइल मेमोरियल को ट्रॉफी और नकद इनाम से नवाजा गया, जबकि रनर अप टीम को भी खराज तहसीन पेश किया गया। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन ने डायरेक्टर स्कूल कराची रीजन खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि 3 रोज में कराची रीजन के तहत चलने वाले 108 स्कूलों ने 31 करोड़ से ज्यादा की वाजिबात अदा न किए तो स्कूलों को कनेक्शन कार्ड दिए जाएंगे। एक खत में डायरेक्टर स्कूल कराची रीजन से कहा गया कि काफी मरतबा अदायगियों के लिए खुतूत लिखे गए हैं लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। अब सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हुक्म दिया कि सरकारी इदारों से पानी की वाजिबात वसूल किए जाएंगे। वाजिबात न मिलने की सूरत में पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। KMC वर्कशॉप में बल्दियाती इदारों की यूनियंस के कायदीन की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई और केक कटिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस अलायंस के सदर दी जुल्फिकार शाह ने सीनियर मजदूर रहनुमा अशरफ अवान, हबीबुर रहमान, राजा आसिम शहजाद, असलम बजिंजो, रेहान काजी, निसार सोवाती और दीगर के हमरा परचम कुशाई की और कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर सॉलिड वेस्ट सदर लियारी, बल्दिया, मारीपुर टाउन्स और KMC मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब की मेजबानी सीनियर मजदूर रहनुमा अशरफ आवान ने की। इस मौके पर खिताब के दौरान अलायंस रहनुमाओं ने कहा कि मुबारक हक से पाकिस्तान दुश्मनों की नींदें हराम हो गई हैं। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बनाया गया जहां तमाम कौमियतों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। आखिर में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान ANF के मुताबिक 2 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों में 12 लाख से ज्यादा मालियत की 16 किलोग्राम से ज्यादा की मुनशियात बरामद कर ली गई। कार्रवाइयां कराची के इलाके माड़ीपुर टोल प्लाजा मुल्तान के करीब की गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जश्न आज़ादी की खुशी में ककड़ी ग्राउंड में हजारों शायकीन की मौजूदगी में तारीखी फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। मैच टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और DFA साउथ के इश्तिराक से खेला गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद ND खान ने कहा कि जश्न आज़ादी की खुशी में ये मैच आज़ादी का मजा दोबाला कर रहा है। हम न सिर्फ नौजवानों को तालीमी सरगर्मियों की तरफ रागिब कर रहे हैं बल्कि खेलों के मैदान में भी आबाद कर रहे हैं। लियारी का हर नौजवान बासलाहियत और हुनरमंद है। इनको तराश कर हम आलमी सतह के लिए तैयार कर रहे हैं। इस मैच में शायकीन की तादाद इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अहलियान लियारी खेलों के फरोग के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मैच में जीतने वाली टीम को तोहफे और नकद इनामात भी दिए गए हैं। सिंध हुकूमत कराची समेत खास तौर पर लियारी के मैदानों को आबाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लियारी आज खेलों की वजह से जाना जाता है। लियारी में जश्न आज़ादी के बाद मजीद नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहे हैं जो अहलियान लियारी को मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। मैच में पीपल्स पार्टी जनूबी के सदर जावेद नागोरी, जनरल सेक्रेटरी तैमूर सियाल, चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलोच और दीगर ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी कराची के सीनियर रहनुमा गुलाम मुस्तफा कोराई ने कहा है
कि मलाखड़ा सिंध का कौमी कदीमी खेल है। सफूरा टाउन चेयरमैन राशिद खास खेली की जानिब से सिंध की सकाफत को बरकरार रखते हुए कराची सच्चल ग्राउंड में मलाखड़े का मेला सजाया गया है। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद सिंध की आवाम ने यह साबित कर दिया है कि वो मुल्क के साथ हैं। गुलाम मुस्तफा कोराई ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। तो ये मलाखड़ा है, ये सिंध में सिंध की तरफ से कौमी गेम है और 14 अगस्त पे ख़ास तौर पे इसको मनाना बात से फ़ख्र और बात से खुशी है। अगस्त हर पाकिस्तानी के लिए, बच्चे बच्चे के लिए इंतहाई खुशी का दिन है। इस दिन को हम हमारा मुल्क वतन अजीज आज़ाद हुआ, आज़ादी पाकिस्तान है और ये जश्न आज़ादी पाकिस्तान इस 78 से पहले हम 77 बार मना चुके हैं, मगर इस बार 78 जो हम मना रहे हैं ये जश्न आज़ादी मार्का हक इसको इसलिए कि हमने इंडिया को चित किया और उससे हमने जंग जीती और दुनिया ने माना कि हमारी जो पाक फोर्स है वो बहुत शानदार है। तो इस वजह से पूरी सिंध में ये सिंध गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रखे थे, जिसमें मैंने भी रखा था अपने इलाके में 1997 में और हज़ारों लोग आए थे। और ये हर पाकिस्तानी बच्चे पे, बड़े पे, बूढ़े पे फ़र्ज़ बनता है कि वो इस जश्न को मनाए और अपने घर पे जब पाकिस्तान का झंडा लगाए, अपने सीने पे पाकिस्तान का झंडा लगाए। पाकिस्तान से इजहार यकजहती और मोहब्बत के लिए, मोहब्बत का अल्फाज पाकिस्तान से कम है, पाकिस्तान से इश्क होना चाहिए। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर सैयद कुमैल हैदर ने मुबारक हक जश्न आज़ादी पर नादरा अवामी मरकज के ऑफिस का दौरा किया और नादरा के मुख्तलिफ शोबेजात का जायजा लिया। इस मौके पर सूबाई वजीर ने जश्न आज़ादी का केक काटा। नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर कहा कि नादरा शनाख्ती कार्ड के साथ पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स और मजीद अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है। नादरा को सिंध हुकूमत का मुकम्मल ताउन हासिल है। शहर में नादरा के मजीद सेंटर्स खोलने की जरूरत है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत तमाम सहूलियात फराहम करेगी। कराची में मलीर के इलाके जुम्मा गोट में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जुम्मा गोट स्टेशन पर ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन की जद में आकर जान की बाजी हार गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन की टक्कर से शदीद जख्मी हुआ और जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मकबूल के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने शान फूड इंडस्ट्रीज के इश्तराक से 9000 कोरंगी रोड ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधा लगा दिया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि ये इकदाम न सिर्फ माहौल की खूबसूरती में इजाफा करेगा, बल्कि आइंदा नस्लों के लिए साफ और सेहतमंद फजा फराहम करने में भी मददगार साबित होगा। शजरकारी एक सदका जारिया है। आइए हम सब इस मुहिम का हिस्सा बने और पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाने में अपना अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सलीम आवान, सिटी काउंसलर सनोबर फरहान, चेयरमैन यूसी 5 अमजद खान, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और अमला और शान फूड के अफसरान भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर मलिक आगा समीर खान दुर्रानी ने चैनल 5 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत की हिदायत पर 1 अगस्त से योम आज़ादी तक टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया था। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मुख्तलिफ मैचों के भी इनेकाद किया गया था। अब हमारा फोकस सिर्फ टाउन की बेहतरी के लिए है। जल्द अहलियान मलीर को खुशखबरी देंगे। आगा समीर खान दुर्रानी का मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। उसमें भी झंडे वंडे लगाए गए, साइकिल रेस हुई, फुटबॉल का मैच हुआ, स्कूल में टेबलोज हुए। तो ये पूरा सिलसिला 14 दिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब से गुजरा और हमने इसको बड़े अच्छी तरह से बनाया।
अच्छा ये बताइएगा तरक्याती कामों के हवाले से, क्योंकि यौम आज़ादी तो ख़त्म हो चुका है, तरक्याती कामों के ऊपर जो है वो आप लोगों का वैसे भी फोकस रहता है, अब क्या करने जा रहे हैं? एहलियाने मलीर को क्या खुशखबरी देने वाला है? सर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर 2-3 प्रोजेक्ट्स बड़े क्लिक के चल रहे हैं, जो क्या फुटबॉल का ग्राउंड चल रहा है यंग, अभी एक तो बन गया है क्लिक का, भी रिसेंटली उसका मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया था, ये मलीर यूनियन के नाम से चटाई ग्राउंड। अभी दूसरा सर ये UC8 है हमारी शराफी, उसमें बन रहा है क्या कहते हैं जमाल फुटबॉल ग्राउंड, वो भी क्लिक के तौर पर बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी 9 महीने का टाइम पीरियड है, तो वो भी बन जाएगा। उसके अलावा हमारे पेवर वर्क चल रहे हैं, सेवरेज के काम चल रहे हैं, तो मलीर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम चल रहे हैं। जैसे कि 1 तारीख से हमें डायरेक्शन मिली थी, तो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए हमने 1 तारीख से ही अपने ऑफिस को मोमिनाबाद यूनियन कमेटी नंबर 4 में जश्न आज़ादी मुबारक हक के उन्वान से एक शानदार और पुरजोश तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद और कौमी यकजहती को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में UC चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची असद अमानुल्लाह और अरकान कमेटी टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान, सैयद जैन अली शाह, डिप्टी पार्लिमानी लीडर सलाउद्दीन यूसुफजई, अहले इलाका बच्चों और मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों, टैबलोस और तकारीर के जरिए शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। बच्चों की हुब्बुल वतनी से भरपूर परफॉर्मेंसेस ने माहौल को मजीद पुरजोश और यादगार बना दिया। मलिक आरिफ अवान ने कहा कि आज़ादी की नेमत को संभालना और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देना हमारा फ़र्ज़ है। सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है और इनकी तरबियत कौमी जज्बे के साथ करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सलाउद्दीन यूसुफ जैन ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअले राह हैं और हमें मुत्तहद होकर मुल्क की खिदमत करनी है। असद अमानुल्लाह ने कहा कि जश्न आज़ादी हमें अपने असलाफ की कुर्बानियों की याद दिलाता है, हमें मुल्क की तरक्की और अवामी बहबूद में किरदार अदा करना होगा। तकरीब का एहतमाम निहायत मिसाली अंदाज में किया गया। कौमी परचमों, बरकी कुमकुमों और मिली नगमों से फजा गूंज उठी। शुरका ने इस आज़म का इजहार किया कि वतन की खिदमत और अवामी बहबूद के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ वक्फ करेंगे। कराची समेत सिंध और पंजाब में मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे का भी इजहार किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक नया मानसून सिस्टम 17 अगस्त की रात भारत के गुजरात से सिंध में दाखिल होगा, जिसके बायस 1823 इसके दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल कबल बहरानी सूरत हाल थी। 1 अप्रैल 2022 को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट कर चुके थे। शर्तें लग रही थी कि बैरूनी डिफॉल्ट कब होता है। एहसन इकबाल ने कहा कि कौम ने इन मुश्किल फैसलों में साथ दिया है। आज हमें मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव करार दिया जा रहा है। शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। हर रेटिंग एजेंसी ने हमारी रेटिंग बेहतर की है। उनका कहना था कि हमें मोहलत मिली है कि नई उड़ान भर सकें। इससे पहले 3 उड़ानें भरी जो क्रैश हुई। ज़िमनी इंतखाबात में इस वक्त की हुकूमत नाकाम हो रही थी। उस वक्त हमारी मकबूलियत उरूज पर थी। तरक्की के रास्ते पे गामजन कर सकें। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म के विजन उड़ान पाकिस्तान के तहत हम मईशत के हर शोबे को डिजिटल तौर पर बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। ये मर्दमशुमारी इसी विजन की अमली शक्ल है। पहली बार डिजिटल टूल्स ने रवायती कागजी रजिस्टरों के निज़ाम की जगह ली है, जिससे दुरुस्तगी, शफाफियत और तेज़ी यकीनी बनेगी। पाकिस्तान के तमाम सूबों और ख़ित्तों बशमूल दूर दराज पहाड़ी इलाकों में डेटा इकट्ठा हुआ है ताकि कोई इंसान, कोई किसान और कोई खेत पीछे ना रह जाए। और मुझे खुशी है कि हमने ख़ास तौर पे इसमें एक इंक्लूसिव अप्रोच के ज़रिए तमाम सूबाई हुकूमतों को इसकी ओनरशिप दी, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई
तनाज़ा ना हो सके और ये डेटा ऑथेंटिक हो, एक्यूरेट हो और सब इस पर इत्तेफाक। शहर कायद की खूबसूरती और आवाम की तफरीह के लिए कायम पार्क्स अगर वीरान और तबाहाल नजर आए तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इनकी देखभाल कौन करेगा। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं हमारे नुमाइंदा उरूज रिजवी। आयशा मंजिल ब्लॉक 7 में वाक़े पार्क ज़बूहाली का शिकार है। बच्चों के लिए ना झूले मौजूद, ना हरी भरी घास, हर तरफ कचरे के ढेर से भरा। कभी ये पार्क सब्ज़ार था, मगर अब सफाई का नामो निशान नहीं। सामने हर जगह पे गंदगी है इधर। अब परेशान है, खेलने के लिए कहाँ जाए। हुकूमत को चाहिए पार्क बनाने के लिए, ये बच्चे कहाँ खेलेंगे फिर। घास सूख चुकी, जमीन बंजर दिखाई देती है और पार्क के कोने कोने में फैला कचरा शहरियों के लिए अजियत का बाइस है। जब से ये पार्क खंडर बना हुआ है, यहाँ पे बदबू आती है, कचरा कुंडी है, बच्चे बीमार होते, मनसियात पीने वाले आके बैठते थे, मनसियात इस्तेमाल करते। हुकूमत को चाहिए कि ये पार्क बना देना चाहिए ताकि इधर के बच्चे, फैमिली जो है फ्लैट होल्डर, वो यहाँ पे खेले कूदे। अब बच्चे कहाँ जाएंगे पार्क में खेलने। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर पार्क की बहाली और सफाई के इकदाम ना किए गए तो ये जगह मजीद उजड़ जाएगी। जश्न आज़ादी और मुबारक हक के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी। कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी गोड में वाक़ निजी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई। मुनक़िदा तकरीब के मेहमानाने खुसूसी सफूरा टाउन UC 3 चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान, स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल शाहिदान, प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के सदर गौस भुगियो और दीगर समेत स्कूल के तलबा, असातिज़ा, वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब शानदार थी। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए UC चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान, कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम शाहदान ने कहा कि यौम आज़ादी को ईद की तरह मनाया जा रहा है। आज़ादी एक आध दिल से कम नहीं, ये आज़ादी हर पाकिस्तानी का हक है। मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम करना होगा। कौमें यौम आज़ादी मनाती हैं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज एक बावकार और बहादुर फ़ौज समझी जाती है और इसके बहादुर बेटे सरहद की हिफाजत में मसरूफ़ हैं। पाक फ़ौज ने दुश्मन मुल्क भारत को मुँह तोड़ जवाब देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनका मज़ीद कहना था कि मुस्तकबिल के मेमारों की तरह पाकिस्तान के गानों पर रक्स किया। एक अजीम पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। यौम आज़ादी की तकरीब में स्कूल के तलबा ने कौमी तरानों पर रक्स किया और मेहमानों से खूब दाद वसूल की। नया नाज़िमाबाद मुबारक हक आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबले जारी हैं। दामिया खान ने स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में विशनवी केशवर को शिकस्त हुई। स्विमिंग मुकाबलों में 100 से ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। आरिफ हबीब ने टेनिस मुकाबलों का इफ्तिताह किया। पलीर के इलाके भैंस कॉलोनी में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर खतरनाक केमिकल से दूध बनाने के घिनौने धंधे पर मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 1 किलो दूध से 10 किलो दूध बनाने का एतराफ किया। तफसीलात बता रहे हैं शहरियार शौकत अपनी इस रिपोर्ट में। धंधा है पर गंदा है। कराची में चलने वाले कई गैर कानूनी धंधों में से एक खतरनाक केमिकल से दूध बनाना भी है। सुखन पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर लेबर स्क्वायर में कार्रवाई करके केमिकल से दूध बनाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान नसीर, फैजान और शहरियार अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश केमिकल से दूध बनाने और उसे मंडी में फरोख्त करने का एतराफ किया। मुल्जिमान का कहना है कि वो केमिकल की मदद से 1 किलो दूध से 10 किलो दूध तैयार करते हैं। दूध बनाता हूँ। कौन सा दूध बनाता? पाउडर वाला। पाउडर वाला, केमिकल वाला? केमिकल वाला ही, पाउडर के वाला। क्या कितनी मिकदार होती है? 1 किलो में 10 किलो बनाता हूँ। 1 किलो में 10 किलो। डेली का कितना दूध बनाते हो? 3, 4, 5 टैंकी बना ले। 4-5 टैंकी। किस कीमत में बेचते हो आगे? आगे मंडी के रेट पे तो जाता है। कौन लेता है ये आपसे? साजिद। डेयरी फार्मर्स ने इत्तला मिलते ही थाने का दौरा किया और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इस जानलेवा और खतरनाक धंधे में शामिल अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ शहरियार शौकत, 5 न्यूज़, कराची।
कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा सोलर एनर्जी की नुमाइश के मौके पर ओकले ग्रुप की जानिब से 3 रोजा पाकिस्तान सोलर एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमान खुसूसी MQM पाकिस्तान के रहनुमा शाकिर अली, CEO करीम चारानिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नूरुद्दीन चारानिया, सीनियर सेल्स मैनेजर मोहम्मद तलाल वारसी और दीगर ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। MQM रहनुमा शाकिर अली, करीम चारानिया, नूरुद्दीन चारानिया ने कहा कि कराची समेत मुल्क भर में जारी एनर्जी के बहरान की वजह से सोलर एनर्जी की मांग में इजाफा हो गया है। शाकिर अली ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के जराए में इजाफे से बिजली की खपत में कमी होगी। एक्सपो सेंटर में नुमाइश 3 दिन तक जारी रहेगी। अवाम की बड़ी तादाद ने सोलर नुमाइश को देखने आ रही है और शहरी अपनी दिलचस्पी का इजहार भी कर रहे हैं।